11 मई 2024 को सुबह घाघरा जंगल की सड़क पर 24 वर्षीय उत्तम जंघेल का शव क्षतविक्षत स्थिति में पड़ा हुआ था। लोगों ने देखा तो किसी ने यह खबर पुलिस को दे दी। कुछ लोगों ने लाश के फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए। एसपी खैरागढ़ त्रिलोक बंसल के निर्देश पर सुश्री प्रतिभा लहरे, प्रशिक्षु एसपी, घटनास्थल पर पहुंच गईं। थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर डॉग स्क्वाड को बुलवाया गया। युवक के शव को एक बारगी देखने के बाद प्रशिक्षु एसपी प्रतिभा लहरे ने यह पाया कि मृतक के गले पर निशान हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि शायद मृतक का गला दबाकर हत्या की गई है। एसपी त्रिलोक बंसल को घटना के संदर्भ में जानकारी दी और उनसे निर्देश मिलने के बाद मामले पर से पर्दा उठाने के लिए छुई खदान खैरागढ़ पुलिस मुस्तैदी से लग गई। उत्तम जंघेल घर पर ही बैठा था कि उसके मोबाइल पर गोंदिया, महाराष्ट्र में रहने वाले उसके मामा के बेटे हेमंत ढेकवार की कॉल आई। अरे भाई उत्तम, तुम कहाँ हो? बुआजी कैसी हैं? सब ठीक ठाक है न? सुनो, मैं डोंगरगढ़ पहुंच रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है, तुम भी आ जाना। भैया, यहाँ पर सब ठीक ठाक है और मैं तो आज घर पर ही हूँ। कहेंगे तो आ जाऊंगा। वैसे क्या खास बात हो गई? उत्तम बोला। मिलोगे तो सब बताऊंगा। सच कहूँ तो तुम मिलोगे तो खुश हो जाओगे, हेमंत ने कहा। फिर भी कुछ तो बताओ भैया, आखिर बात क्या है? उत्तम जंघेल ने हंसते हुए ममेरे भाई हेमंत से कहा। अरे भाई, तुम्हारे लिए एक गाड़ी लेनी है। यह एक जोली है, उसे तो मैं चला रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि एक स्कॉर्पियो तुम्हारे लिए भी खरीदवा दूं। बस कुछ ऐसी ही प्लानिंग है। इसलिए तुम शनिवार को सुबह डोंगरगढ़ पहुंच जाना। ठीक है, मैं राजन से बात करता हूँ। हम दोनों कल सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे, उत्तम ने कहा। अरे भाई, तुम किसी और को मत लाना, अकेले आओ। हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती, हेमंत ढेकवार ने कहा। हार्वेस्टर और स्कॉर्पियो के बारे में भी किसी को नहीं बताना कि ये मैंने तुम्हारे नाम पर लिए हैं। यह दुनिया बड़ी अजीब है भाई, किसी की तरक्की पसंद नहीं करती। कोई बात नहीं भैया, मैं अकेला ही सुबह डोंगरगढ़ पहुंच जाऊंगा, उत्तम जंघेल ने हंसते हुए कहा। हेमंत ढेकवार महाराष्ट्र के गोंदिया जिले का निवासी था और उत्तम जंघेल का रिश्ते में वह ममेरा भाई था। दोनों ममेरे फुफेरे भाई थे। दोनों में उम्र का फासला था, मगर उनमें अच्छी बनती थी। वे अपने दुख सुख की बातें एक दूसरे से खुलकर करते थे। दूसरे दिन शनिवार को हेमंत के कहे अनुसार उत्तम जंघेल ने आनन फानन में डोंगरगढ़ जाने की तैयारी कर बाइक से निकल पड़ा। उत्तम जंघेल पुत्र अमृत लाल उर्फ बल्ला वर्मा निवासी आमापारा, खैरागढ़ का बेटा था। अमृत लाल सरपंच रहे हैं। मां रेखा वर्मा भी उदयपुर क्षेत्र से जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी थीं। कांग्रेस पार्टी की राजनीति में होने के कारण शहर की राजनीति में अच्छा खासा दबदबा था। उसे डोंगरगढ़ पहुंचते पहुंचते शाम के 5 बज गए थे। निर्धारित होटल में जब वह पहुंचा तो ममेरा भाई हेमंत ढेकवार 2 अनजान लोगों के साथ वहां मौजूद था। सामने शराब की बोतल खुली हुई थी। उसने दोनों से परिचय करवाया। इनसे मिलो, यह है सुरेश मच्छिरके और प्रेमचंद लिल्हारे, मेरे खास दोस्त। उत्तम जंघेल ने दोनों से हाथ मिलाया और सामने की कुर्सी पर बैठकर शराब पीने लग गया। भाई उत्तम, तुम्हारे नाम पर एक स्कॉर्पियो लेनी है। मैंने सारी व्यवस्था कर ली है, आगे हेमंत ढेकवार ने मानो रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए कहा। चलो जल्दी चलते हैं और औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे। फिर थोड़ा रुक कर हेमंत ढेकवार ने कहा, मगर सुनो, यह जो तुम मोबाइल लेकर आए हो उसे कहीं छोड़ देते हैं। क्यों भला? उत्तम चौंकते हुए बोला। अरे थोड़ा समझा करो, जिस शोरूम से हम गाड़ी लेंगे वहां तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, ताकि सारी फॉर्मेलिटी मेरे मोबाइल नंबर से हो जाए। अच्छा यह बात है, उत्तम मुस्कुराकर बोला। यहाँ पास ही पिताजी के दोस्त रहते हैं, उनके पास मोबाइल छोड़ देता हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा।
तुम अकेले चले जाओ और कुछ भी बोलकर मोबाइल छोड़कर आ जाओ, हेमंत ढेकवार ने कहा। शराब पीकर चारों वहां से झूमते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी से रवाना हो गए। आगे थाने के पास से स्कॉर्पियो गतापारा घाघरा मार्ग पर आगे बढ़ गई, जबकि एजेंसी तो राजनांदगांव में थी। उधर गाड़ी मुड़ते ही उत्तम बोला, अरे किधर जा रहे हो? अरे भाई चलते हैं, चिंता मत करो, कहकर हेमंत ने उत्तम के कंधे पर धीरे से हाथ मारा। जब गाड़ी दूसरी दिशा में आगे बढ़े लगी तो उत्तम जंघेल परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब स्कॉर्पियो लेनी है तो ये लोग राजनांदगांव के बजाय इधर जंगल में क्यों जा रहे हैं। थोड़ा आगे जाकर के उन्होंने गाड़ी रोक दी। जैसे ही उत्तम नीचे आया, हेमंत ढेकवार ने तत्काल अपना गमछा उसके गले में डाल दिया और गला दबाने लगा। यह सब अचानक से घटित हो गया और उत्तम एकदम घबरा गया। उसके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकली। इसी बीच हेमंत के दोनों साथी सुरेश और प्रेमचंद ने उसे जोर से पकड़ लिया। हेमंत उसका गला दबाता चला गया और थोड़ी ही देर में उत्तम जंघेल की मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने उत्तम को स्कॉर्पियो में ही डाल दिया। फिर वे घाघरा जंगल की ओर आगे बढ़ गए। आगे जाकर के सुनसान जगह पर तीनों ने उत्तम के शव को सड़क पर डाल दिया और किसी को यह पता न चले कि इसे गला दबा मारा है। इसलिए उत्तम के शरीर पर स्कॉर्पियो 2 से 3 बार चढ़ा दी, ताकि देखने वाले को ऐसा लगे कि सड़क दुर्घटना से उत्तम जंघेल की मौत हुई है। लाश की कैसे हुई शिनाख्त? दोपहर होते होते यह स्पष्ट हो गया कि घाघरा कुम्ही रोड पर मिला शव उत्तम जंघेल पुत्र अमृतलाल वर्मा, उम्र 24 साल का है। शहर में लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे कि आखिरकार उत्तम जंघेल खैरागढ़ से डोंगरगढ़ कैसे पहुंच गया। यह बात भी चर्चा का विषय बन गई कि यह एक्सीडेंट नहीं, हत्या का मामला हो सकता है। पुलिस ने मृतक के पिता और पूर्व सरपंच अमृत वर्मा से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उत्तम एक दिन पहले 10 मई 2024 की सुबह घर से निकला था। घर से निकलने के बाद कहा गया, उसकी जानकारी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी। वह अपने गांव और घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर किसके साथ और क्यों गया होगा, यह सवाल भी खड़ा था। मृतक उत्तम की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए थे और स्थानीय मीडिया में कई तरह की बातें प्रकाशित हो रही थीं, जो पुलिस के लिए चिंता का सबब थी। पुलिस को घटनास्थल के आसपास कोई भी वाहन नहीं मिला था और न ही ऐसी कोई वजह सामने आ रही थी जिससे कि इसे सड़क दुर्घटना या कोई हादसा माना जा सके। इसी के चलते लोगों में चर्चा थी कि मृतक उत्तम जंघेल की लाश यहाँ कैसे और कहां से आई और उसकी मौत कैसे हुई। पुलिस के सामने चुनौती यह थी कि इस केस को कैसे सॉल्व करे। बहरहाल पुलिस ने मौके की कार्रवाई पूरी करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव का पोस्टमार्टम जिला सिविल अस्पताल के वरिष्ठ डॉ.पी.एस. परिहार ने किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के शक की पुष्टि हो गई और स्पष्ट हो गया किसी ने गला दबाकर उत्तम की हत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद एसडीपीओ सुश्री प्रतिभा लहरे ने उसी दिन एक पुलिस टीम बनाकर जांच शुरू कर दी। टीम में एसडीओपी सुश्री प्रतिभा लहरे, साइबर सेल प्रभारी अनिल शर्मा, इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, एसआई बिल्कीस खान, वीरेंद्र चंद्राकर, एएसआई टैलेश सिंह, हेड कांस्टेबल कमलेश श्रीवास्तव, कांस्टेबल चंद्रविजय सिंह, त्रिभुवन यदु, जयपाल कैवर्त, कमलकांत साहू, सत्यनारायण साहू, अख्तर मिर्जा की टीम बनाई। सबसे पहले उत्तम जंघेल के घर वालों से फिर से पूछताछ कर उनके बयान लिए गए। एक एक कड़ी मिलने से स्पष्ट होता चला गया कि उत्तम जंघेल के नाम पर हेमंत ढेकवार ने गोंदिया शहर की एक बैंक से लोन लिया है और उत्तम जंघेल का मोटी धनराशि का जीवन बीमा भी करवा रखा है। इसके बाद शक की सुई ममेरे भाई हेमंत की ओर घूमती चली गई। पुलिस ने जाल बिछा करके हेमंत के बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर दी। पता चला कि हेमंत एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है।
बैंक और बीमा कंपनी से भी पुलिस ने सारी जानकारी निकाली तो यह स्पष्ट होता चला गया कि 80 लाख रुपए का खेल उत्तम जंघेल के नाम से हेमंत ढेकवार कर चुका है। अब पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि रुपयों की खातिर ही हेमंत ने अपराध किया है। जांच पड़ताल करके आखिर 13 मई 2024 को खैरागढ़ पुलिस टीम ने हेमंत ढेकवार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। पहले तो वह रोने लगा जैसे कि उत्तम जंघेल की मौत से उसे काफी दुख हुआ है। वह कुछ भी बताने से आनाकानी करता रहा, मगर कड़ी पूछताछ से पुलिस को सफलता मिलती चली गई। एसडीपीओ प्रतिभा लहरे ने हेमंत से दो टूक शब्दों में पूछा, आखिर तुमने स्कॉर्पियो और हार्वेस्टर उत्तम जंघेल के नाम पर क्यों लिया? अपने नाम पर या अपने किसी स्थानीय रिश्तेदार के नाम पर क्यों नहीं लिया? इस बात का हेमंत गोलमोल जवाब देने लगा। पुलिस ने फिर पूछा, स्कॉर्पियो और हार्वेस्टर का बीमा करवाकर तुमने उत्तम की हत्या की योजना क्यों बनाई थी? और जब पुलिस ने यह पूछा कि तुम शनिवार को 10 मई को कहां थे, तो हेमंत ढेकवार की पोल खुलती चली गई। कुछ सीसीटीवी कैमरों में चारों डोंगरगढ़ में दिखाई दिए थे। इस सच्चाई के खुलासे के बाद हेमंत असहाय हो गया और उसने आखिरकार पुलिस के सामने सारा सच स्वीकार कर लिया। उसने जो कुछ बताया वह इस तरह था। 10 मई को सुरेश और प्रेमचंद के साथ डोंगरगढ़ आकर के तीनों ने उत्तम के साथ शराब पी और उसे जाल में फंसाया। फिर जंगल में ले जाकर गमछे से उसकी हत्या करके सड़क पर डाल उसके ऊपर स्कॉर्पियो चढ़ा दी, ताकि देखने वाले यह समझें कि उत्तम जंघेल की दुर्घटना में मौत हुई है। जांच अधिकारी सुश्री प्रतिभा लहरे और साइबर टीम प्रभारी अनिल शर्मा ने जांच के दौरान सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज चेक किए और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जानकारी हासिल कर ली। पता चला कि मृतक के नाम पर कुछ माह पहले हार्वेस्टर और एक स्कॉर्पियो खरीदी और बीमा की राशि हत्या का कारण थी। आखिरकार हेमंत ढेकवार टूट गया और बताता चला गया कि उसने लाखों रुपए के लालच में सुनियोजित योजना के तहत अपनी सगे बुआ के बेटे उत्तम जंघेल के नाम पर एक स्कॉर्पियो जनवरी 2024 में एवं एक हार्वेस्टर फरवरी 2024 में खरीदकर दोनों गाड़ियों का करीब 30 लाख रुपए का फाइनेंस करवा लिया था। साथ ही उसे यह भी पता लग गया था कि यदि फाइनेंस अवधि में उत्तम जंघेल की सामान्य या किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके नाम पर लिए गए संपूर्ण ऋण की रकम इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भुगतान की जाएगी। यह जानकारी होने के बाद उसके मन में लालच आ गया था। उसने इसी लालच में उत्तम जंघेल का भारतीय जीवन बीमा निगम से 40 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा एवं एक्सिस बैंक आमगांव से 40 लाख का दुर्घटना बीमा करा दिया था, जिसकी किस्तों का भुगतान भी हेमंत स्वयं करता था। हेमंत घर का रहा न घाट का उक्त रकम के लालच में आकर 10 मई 2024 को हेमंत ने योजना के मुताबिक उत्तम को कार दिलाने के नाम पर फोन कर डोंगरगढ़ बुलाया और अपने साथी सुरेश मच्छर के निवासी कमराबंद एवं प्रेमचंद लिल्हारे निवासी खेड़ेपार दोनों को पैसों का लालच देकर उत्तम की हत्या की योजना में शामिल कर लिया। फिर तीनों योजना के मुताबिक उत्तम के नाम पर ली गई स्कॉर्पियो में बैठकर आए और डोंगरगढ़ में उत्तम को साथ में गाड़ी में बैठाकर होटल में चारों ने शराब पी। फिर तीनों आरोपियों ने मृतक को गाड़ी में बैठाकर खैरागढ़ होते गातापार थाने से आगे ले जाकर सुनसान सड़क किनारे उत्तम की गला घोंटकर हत्या कर दी और महाराष्ट्र लौट गए। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त गमछा घाघरा पुल से एवं घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो हेमंत के यहां से बरामद कर ली। छुई खदान पुलिस ने भादंवी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके आरोपी हेमंत ढेकवार 38 साल और सुरेश कुमार मच्छर के 55 साल, प्रेमचंद लिल्हरे 52 साल को गिरफ्तार करके मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।